वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। एंड अगर आपने भी जेईई और नीट एग्ज़ाम दिया था बट यू कुड नॉट क्लियर इट दैट एग्ज़ाम और एनीथिंग एल्स, और आप लोग एक बैकअप प्लान का सोच रहे हो, और अगर आपने सीईटी दिया है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे बीएससी कोर्सेज ऑफर करती है फॉर पीसीबी एंड पीसीएम स्टूडेंट्स। बट द डिफरेंस इज़ यहाँ पर ये हो जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि कौन कौन से बीएससी कोर्सेज ऑफर होते हैं। आज भी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि डीयू बायोटेक ऑफर करता है या डीयू नर्सिंग ऑफर करता है। ऐसा नहीं है, डीयू बायोटेक और नर्सिंग दोनों ही ऑफर नहीं करता। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा कोर्सेज जो है डीयू ऑफर करता है अबाउट बीएससी कोर्सेज, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो अगर आप बोलोगे तो इन बीएससी कोर्सेज के हम कट ऑफ एंड मेजरली कॉलेजेस कौन से हैं उनके बारे में भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीएससी कोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पर है बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बॉटनी, बीएससी केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी पॉलीमर साइंस, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी जूलॉजी एंड बीटेक। फाइन। उसके बाद अगर हम प्रोग्राम कोर्सेज की बात करें तो बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंसेज, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंसेज विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बीएससी पास होम साइंस, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस, बीएससी मैथमेटिकल साइंस, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस एंड आईपी। इसमें अगर हम बात करें उन बच्चों के बारे में जो सिर्फ पीसीबी के हैं, तो आप जो है एंथ्रोपोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, बॉटनी, फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी जैसे कोर्सेज के लिए ही आप एलिजिबल होते हो, क्योंकि बाकी कोर्सेज में आपकी मैथ्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो अब हम देखते हैं कि एक एक कोर्सेज के बारे में। तो आप जैसे देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग है और कोई कोर्सेज आप देख सकते हो नहीं ऑफर करता, यही कुछ कोर्सेज हैं जो हमारा डीयू ऑफर करता है। लेट्स सी कि क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आपको इस कोर्सेज में एडमिशन लेना है। सबसे पहले हमारा आता है बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। पीसीबी इज़ अ मेन क्राइटेरिया, और साथ में आपके पास कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें आपको मिनिमम 30% जो है रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये कॉलेजेस एक ही कॉलेजेस को ऑफर करता है जो कि हंसराज कॉलेज, जिसकी लिमिटेड सीट जनरल के लिए सिर्फ 16 है। सो इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू एंथ्रोपोलॉजी तो आपको एक कॉलेज में उन 16 सीटों के लिए ही कम्पीट करना पड़ेगा इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी। नाउ एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है, तो इट इज़ बेसिकली इट डील विद ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिटी इंक्लूडिंग ट्राइबल, रूरल, अर्बन एरियाज। सो इट्स अ वेरी गुड कोर्स, यू कैन रिसर्च अबाउट इट इफ़ यू हैड इंटरेस्ट इन दिस कोर्स। फाइन, बट ये है इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, इसमें आप बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें आप सब कुछ पढ़ते हो, लाइक केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब पढ़ते हो। इसमें आपको पीसीबी चाहिए एंड वही आपको किसी एक लैंग्वेज में 30% क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। और बायोलॉजिकल साइंस को सिर्फ श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ही ऑफर करता है। तो ऐसा है कि जो कोर्सेज बहुत कॉमन होते हैं, लाइक लाइफ साइंस है, जूलॉजी है, केम है, फिजिक्स है, वो बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करता है। लेकिन जो ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, ये कॉलेजेस बहुत ही कम ऑफर होते हैं। ठीक है, तो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज 23 सीटें हैं। आपको अगर इसमें जाना है तो आपको जनरल में हो तो आपको 23 सीटों के लिए कम्पीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस। बायोमेडिकल साइंस भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें भी आपको पीसीबी चाहिए, साथ में लिस्ट ए इंग्लिश में आपको 30% आपको होने चाहिए। 3 कॉलेजेस ऑफर करते हैं, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर विमेन। तो मतलब बॉयज़ के लिए सिर्फ यहाँ 2 कॉलेज हैं, जैसे दैट इज़ आचार्य नरेंद्र देव एंड भास्कराचार्य कॉलेज, एंड गर्ल्स के लिए यहाँ पे 3 कॉलेजेस हैं। ठीक है, ऑल दो सीट भी इसमें भी बहुत लिमिटेड है, तो कट ऑफ हाई जाएगी इसके अकॉर्डिंगली। फिर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में आपके पास 2 क्राइटेरिया होने चाहिए, एक तो आपके पास पीसीबी होना चाहिए, सेकेंड कॉम्बिनेशन में आपके पास अगर पीसीएम है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो पीसीबी एंड पीसीएम दोनों कॉम्बिनेशन में आप इसमें एलिजिबल हो, एंड लैंग्वेज तो आपकी कंपलसरी है ही। जो कॉलेज ऑफर करता है वो है दौलत राम कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, शहीद राजगुरु कॉलेज एंड शिवाजी कॉलेज, जिसमें से बॉयज़ के लिए सिर्फ शिवाजी कॉलेज और देशबंधु कॉलेज ही है अगर आपको इसमें जाना है बायोमेडिकल साइंस में, ठीक, सॉरी बायोकेमिस्ट्री में। और गर्ल्स के लिए यहाँ पे दौलत राम है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है एंड शहीद राजगुरु कॉलेज है। तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे एक एडवांटेज है कि उनको 5 कॉलेज में वो एडमिशन ले सकती है, एंड बॉयज़ यहाँ पे सिर्फ
2 में ही एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि बाकी 3 हमारे गर्ल्स कॉलेजेस हैं। फाइन। बीएससी बायोकेमिस्ट्री के बाद हमारी आती है बीएससी बॉटनी। बीएससी बॉटनी एक ऐसा कोर्स है जो बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं, इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑल्दो बीएससी बॉटनी इज़ अ वेरी गुड कोर्स जिसमें आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो इसमें भी आपको पीसीबी चाहिए, साथ में आपको इंग्लिश देना, और ये कॉलेजेस बहुत ऑफर करता है, देख सकते हो सारे कॉलेजेस लाइक देयर 19 कॉलेजेस जो कि बीएससी बॉटनी ऑफर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, दयाल सिंह गार्गी, हंसराज हिंदू, कालिंदी, केएमसी, मैत्री, मिरांडा, रामजस, शिवाजी, एसजीडीबी खालसा कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज एंड जाकिर हुसैन कॉलेज। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसमें जनरल की अलग सीट्स हैं, ठीक होगी। विमेंस कॉलेजेस भी हैं, गर्ल्स कॉलेजेस मतलब विमेंस कॉलेजेस भी हैं, कोएड कॉलेजेस भी हैं। तो ये आप बॉटनी बीएससी देख सकते हो अगर आपको प्लांट्स में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट हमारा था बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। ये सिर्फ वही दे सकते हैं जिनके पास पीसीएम है, ठीक है। जो पीसीबी वाले इज नॉट एलिजिबल फॉर बीएससी केमिस्ट्री। आपको अगर बीएससी केमिस्ट्री देनी है यू शुड हैव योर मैथमेटिक्स। बायोलॉजी का यहाँ कोई चांस नहीं है। यहाँ पर भी कम से कम 25 कॉलेजेस हैं जो हमारे बीएससी केमिस्ट्री ऑफर करते हैं, ठीक है। बट याद रखना बीसीबी वाले विदाउट मैथ्स कैन नॉट टेक एडमिटेड इनटू दी बीएससी केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा था बीएससी कंप्यूटर साइंसेस। तो इसमें भी 2 कॉम्बो है, एक आपके पास या तो मैथ्स होनी चाहिए, ठीक है, या फिर या एनी वन लैंग्वेज, मैथ्स और अदर 2 सब्जेक्ट्स। तो यू आर एलिजिबल फॉर सीएस। मैथ्स इज कंपल्सरी इन बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पर हमारा 20 कॉलेजेस ऑफर करता है, ठीक है। तो अब इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में या तो आपके पास पीसीएम कॉम्बो होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास फिजिक्स, मैथ्स या कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन होना चाहिए, या आईपी होना चाहिए, तब आप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एलिजिबल हो। और ये 13 कॉलेजेस है जो ऑफर करते हैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, जहाँ पे आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हो। तो ये हमारा सिर्फ एक कॉलेज ऑफर करता है, दैट इज़ रामानुजन कॉलेज। इसमें आपको पीसीबी है या फिर आपके पास पीसीएम है, दोनों ही इस कॉलेज में इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, दैट इज़ इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो सीट्स कम है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा आता है बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी। दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स जो कि हमारा फूड रिलेटेड टेक्नोलॉजी जितनी भी है उसमें ये काम करता है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, पहली प्रॉब्लम है कि ये दोनों के लिए एलिजिबल है, लाइक पीसीबी वाला भी एंड पीसीएम वाला भी, दोनों ही इसमें एलिजिबल है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिर्फ 4 कॉलेजेस जो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं उसमें से सिर्फ एक कॉलेज है जो हमारा कोएड कॉलेज है, दैट इज़ भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज। उसके अलावा बाकी 3 कॉलेज हमारे जो हैं वो विमेंस कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए फूड टेक्नोलॉजी अगर आपको करनी है तो आपके पास सिर्फ एक कॉलेज है, दैट इज़ भास्कराचार्य कॉलेज। उसमें सिर्फ 24 सीटें हैं, 24 सीटें भी गर्ल्स बॉयज़ में डिवाइड होंगी। तो आप अपना रेशियो लगा लो कि आपको कितने बच्चों से कम्पीट करके यहाँ पे अगर आपको जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 4 कॉलेज दैट इज़ फॉर बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा था बीएससी जूलॉजी। बीएससी जूलॉजी में आप जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन सब के बारे में पढ़ते हो। यहाँ पे आपके पास अगर पीसीएम है, पीसीबी है, या फिर आपके पास पीसी ज्योग्राफी है या जियोलॉजी है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर भी 2 कॉलेजेस हैं, हंसराज कॉलेज एंड रामलाल आनंद कॉलेज, ठीक है। इसमें कोई वुमेंस कॉलेज नहीं है, दोनों ही हमारे कोएड कॉलेजेस हैं। फिर आता है बीएससी ऑनर्स होम साइंस। होम साइंस में आपके पास बायोलॉजी फिजिक्स होनी चाहिए और एक और सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो बायोलॉजी केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में से आप एलिजिबल हो। और इसमें सिर्फ एक ही कॉलेज 5 कॉलेज, दैट इज़ भगनी निवेदिता कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, लेडी इरविन कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज एंड विवेकानंद कॉलेज, दैट इज़ फॉर बीएससी होम साइंसेस। सारे विमेंस कॉलेजेस। तो बीएससी होम साइंस बॉयज़ के लिए इट्स नो चांस एट ऑल, ठीक है, बिकॉज सारे ही कॉलेजेस विमेंस कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं। फिर हमारा था बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें आपको पीसीएम चाहिए और या तो पीएमसी यानी कि फिजिक्स मैथ्स से सीएस चाहिए, ठीक है। 2 कॉलेजेस दैट इज़ भास्कराचार्य कॉलेज एंड शहीद राजगुरु कॉलेज। राजगुरु कॉलेज विमेंस का है, भास्कराचार्य कॉलेज कोविड है। तो बॉयज़ को एक कॉलेज ही मिलता है सिर्फ इसमें एडमिशन लेने के लिए। बीएससी मैथ्स ऑनर्स में आपको पीसीएम या फिर कोई 2 सब्जेक्ट्स आपको चाहिए, आप पढ़ सकते हो। एंड बीएससी मैथ्स ऑनर्स इज़ ऑफर्ड बाय टोटल 42 कॉलेजेस। तो ये बहुत सारी सीट्स हैं हमारे बीएससी मैथ्स ऑनर्स में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, लाइक देयर 42 कॉलेज। नेक्स्ट हमारा तो बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हो, लाइक वायरस, फंगाई, इन सब के बारे में। इसमें भी आपको पीसीबी चाहिए, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए। एंड यहाँ पे जो कॉलेजेस है वो है सिर्फ 6 कॉलेजेस है, भास्कराचार्य कॉलेज, गार्गी,
इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, रामलाल आनंद कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज एंड स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। ये 6 कॉलेजेस है फॉर माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट आती है बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। फिजिक्स ऑनर्स में आपको पीसीएम चाहिए एंड यहाँ पर फिजिक्स ऑनर्स इज ऑफर्ड बाय 25 कॉलेजेस। ठीक है, तो फिजिक्स ऑनर्स में भी अच्छी खासी आपको सीटें मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था बीएससी ऑनर्स पॉलीमर साइंस। पॉलीमर साइंस हमारा सिर्फ एक कॉलेज ऑफर करता है, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जिसमें सिर्फ जनरल की 24 सीटें हैं। तो कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई। बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी आपके पास टोटल 10 कॉलेजेस है और यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है, तो आप देख सकते हो 10 कॉलेजेस में स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स ऑफर होता है। लास्ट हमारा आता है दैट इज़ बीएससी ऑनर्स जूलॉजी। जूलॉजी इज़ द सब्जेक्ट जहाँ पे आप एनिमल्स के बारे में एंड बायोटेक इन सब के बारे में पढ़ते हो। बीएससी जूलॉजी में आपको पीसीबी चाहिए। ठीक है, पीसीबी इज योर कॉम्बो दैट यू हैव टू गिव फॉर बीएससी जूलॉजी एंड बीएससी जूलॉजी इज ऑल्सो ऑफर्ड बाय टोटल 19 कॉलेजेस। ठीक है, टोटल 19 कॉलेजेस। सो अगर आप बायोलॉजी या स्पेशली जूलॉजी में आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं एंड सीट्स भी बहुत अच्छी खासी हैं। यू जस्ट वांट अ गुड मार्क्स इन योर सीयूईटी एग्ज़ाम। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा आता है बीटेक। बीटेक हमारा एक कॉलेज दैट इज़ क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। बीटेक में आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथ्स होना चाहिए और जीटी होना चाहिए, जनरल टेस्ट। इस 3 में आप जब आपने 3 सब्जेक्ट दिए तो आप बीटेक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बीटेक इज़ ऑफर्ड बाय ओनली 1 कॉलेज दैट इज़ क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। ये लास्ट ईयर हमारा बीटेक प्रोग्राम डीयू में शुरू हुआ है, इससे पहले ये नहीं था। ठीक है, फिर हमारा था बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंसेज। तो हमने लाइफ साइंसेज देखा, अप्लाइड लाइफ साइंसेज होता है। अप्लाइड लाइफ साइंसेज में आपको पीसीबी चाहिए और एक कॉलेज है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। बीएससी अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, सेम एक कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज, पीसीएम। अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री दैट इज पीसीएम। फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यहाँ पर आपको पीसीएम चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे 3 कॉलेज ऑफर करते हैं, आत्माराम सनातन धर्म, देशबंधु एंड राजधानी कॉलेज। फिर बीएससी पास होम साइंसेज, सेम 2 कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स एंड लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेज में आपको पीसी देना पड़ेगा और यहाँ पे 15 कॉलेजेस है जो उसको ऑफर करते हैं बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेज, सॉरी 18। फिर आता है बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंसेज, 4 कॉलेजेस ऑफर करते हैं। बीएससी फिजिकल एजुकेशन, अगर आपको फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो उसके लिए आपके पास एक 1 लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन या योगा होने चाहिए और कोई और 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका एक परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट भी होगा, अगर आपने वो क्लियर करा तब जाके आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। और इसमें सिर्फ एक ही कॉलेज दैट इज़ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। 54 सीटें हैं हमारी जनरल के लिए। बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, यहाँ पर हमारे 10 कॉलेजेस हैं, नहीं बहुत सारे 22 कॉलेजेस हैं, यस। ठीक है, जिसमें हमारा क्या चाहिए, पीसीएम चाहिए। फिर हमारा था बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर हमारा कम से कम 6 कॉलेजेस हैं और ये पीसीएम और पीएमसी के बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। फिर हमारा था फिजिकल साइंस विद सीएस। तो फिजिकल साइंस में जनरली आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स ये पढ़ाई जाती है। कंप्यूटर साइंस हमारा हो गया। ठीक है, इसमें भी हमारे कम से कम 19 कॉलेज हैं। तो यही कॉलेजेस हैं, यही कोर्सेज हैं जो ऑफर होते हैं डीयू में एज अ बीएससी कोर्सेज, बीएससी ऑनर्स एंड बीएससी प्रोग्राम। 2 कोर्सेज ये ऑफ़र करती है बीएससी, इसके अलावा और कोई कोर्सेज ऑफ़र नहीं करती, क्योंकि ये डीयू की बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको कोई जनरल कोर्स करना लाइक जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो सीट्स अच्छी खासी है। लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल कोर्स करना है जैसे कि बायोमेडिकल साइंस या एंथ्रोपोलॉजी, तो सीट्स बहुत कम है। ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर एंड आपको कौन सा कॉलेजेस आप टारगेट कर रहे हो आप बिल्कुल बता सकते हो। और अगर आप चाहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में इन सब कोर्सेज़ के कट ऑफ के बारे में जान लेंगे एंड उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि कौन सा बीएससी कोर्सेज बेटर है, किस बीएससी कोर्स में ज़्यादा इजीली प्लेसमेंट लग सकती है और किस बीएससी कोर्स में प्लेसमेंट नहीं लग सकती। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना सारे सीवीटी अपडेट्स के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।